वेलकम क्लास बच्चों, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 की 2.1 एक्सरसाइज करनी है, उसके फर्स्ट 26 क्वेश्चंस करने हैं। आप लोगों ने बच्चों ये चैप्टर नंबर 2 की जो कुछ डेफिनेशन है स्टार्ट में पढ़ लेनी है। एक दो डेफिनेशन दी हुई हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन में रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। वो डेफिनेशन है जस्ट वर्ड की फॉर्म में, आप लोग एक दफ़ा रीड कर लोगे। उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी। जिस क्वेश्चन पर जो डेफिनेशन अप्लाई हुई होगी उसका साथ साथ बताती जाऊँगी। अब देखिए, सबसे पहले है प्रॉब्लम 1 to 8। हमने फर्स्ट 26 क्वेश्चंस करने हैं। पहले 8 क्वेश्चंस में हमें क्या कहा हुआ है, इवेल्युएट द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ। हमें कहा है आपने गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ की वैल्यू निकालनी है एट द इंडिकेटेड पॉइंट। कोई पॉइंट दिया होगा और उस पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट करके हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी काम है। जिस तरह आपको छोटी क्लासेस में कोई फंक्शन दे दिया जाता था, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कहा जाता था और कहा जाता था एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करें और उस पर इसकी वैल्यू बताएं। सिमिलरली ये पहले 8 क्वेश्चंस बिल्कुल आपके पास इसी मेथड से होने हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन हमें दिया हुआ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड का स्क्वायर जेड कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहाँ डिफरेंट ऑपरेशन यूज होंगे। हमने गिवन नंबर को उसी चीज़ में कन्वर्ट करके काम करना है। ए पार्ट में कहा है 2 आयोटा पे इसकी वैल्यू बताएं। तो देखें सोल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन फंक्शन लिखोगे जो आपको दिया हुआ है। उसके बाद क्या गिवन था, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू 2 आयोटा। इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है तो जहाँ जहाँ जेड आ रहा है वहाँ वहाँ 2 आयोटा पुट कर दोगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा। अब स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, वो आयोटा के साइन को चेंज कर देता है। दैट्स वाई आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसी एक क्वेश्चन का बी पार्ट है। हर क्वेश्चन के बच्चों 3-3 पार्ट दिए हुए हैं कि इन 3 पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू बताएं। अब सेकंड पॉइंट में 1 प्लस आयोटा था तो 1 प्लस आयोटा पुट करोगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा। इसका स्क्वायर ओपन करोगे, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करोगे, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होकर 2 आयोटा बन जाएगी। उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो एट द एंड इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्लास बच्चों वाले क्वेश्चन है ये आपके, बहुत इजी चैप्टर है ये आपका। अब देखें थर्ड सी पार्ट है। सी पार्ट में भी आपने जेड की जगह 3 माइनस 2 आयोटा पुट किया तो यहाँ पे 3 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट आया, नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा। इसमें भी आपने स्क्वायर ओपन करना है। स्क्वायर ओपन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है तो एट द एंड रियल पार्ट अलग लिख देना है, इमेजिनरी पार्ट अलग लिख देना है। तो आप बता दोगे 39 माइनस 28 आयोटा आपका आंसर आ गया है। अब देखिए फर्स्ट 8 क्वेश्चन में ये काम करना था। नेक्स्ट आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाया क्योंकि 2 एज इट इज़ 1 की तरह का ही है, वो आप लोग खुद करोगे। ये देखें बच्चों, टोटल आपके 8 क्वेश्चन है जो इस मेथड से होने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं करवाऊंगी, 2 बिल्कुल एज इट इज़ है आपने वैसे कर लेना है, 3 करवाऊंगी, 5, 6 और 7 करवाऊंगी क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है। आपको ये सारे करवा दूंगी। जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे बच्चों वो आप लोग खुद करोगे। वो मैंने आप लोगों को सोल्यूशन PDF सेंड किया हुआ है, वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका थर्ड पार्ट में बेसिकली करनी वैल्यू ही पुट है लेकिन थोड़ा सा फंक्शन चेंज है। थर्ड पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू नेट लॉग ऑफ ई जेड मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड और कहा है 1 पे वैल्यू निकालें, 4 आयोटा पे निकालें, 1 प्लस आयोटा पे निकालें।